हाय, आई एम जॉजी सुल्तान। तो जैसे कि आज जावास्क्रिप्ट की सीरीज चलती जा रही है, नई नई वीडियोस अपलोड हो रही है, हम नई नई चीज रोज रोज सीख रहे हैं। और जैसे कि ये बिगनर्स के लिए तो मैं बहुत एडवांस में नहीं जाती, बहुत सिंपल इजी, हर चीज को बहुत इजी करके समझाती हूँ। और जो टास्क वगैरह, अगर जैसे कि मैंने एक आपको रात पिछले ही कल ही में भी प्रीवियस दिन ही मैंने आपको एक वीडियो अपलोड की थी। उसमें मैंने ये किया था कि हमने एक बटन बनाया था और हमारे बैकग्राउंड के कलर चेंज हो रहे थे। तो उसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, रैंडम्स के यूज कर रहे थे, मैट डॉट फ्लोर के। तो उसको समझने के लिए मैंने दो वीडियोस भी बनाई थी, सिर्फ उसको समझाने के लिए। तो ये सिर्फ बिगनर्स के लिए, कि बिगनर्स को समझ आ रहा तो उनके लिए। लेकिन ऑब्वियसली जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको ये बहुत इजी लगता है। तो अगर बिगनर्स को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जो हमें कवर करना है वो जावास्क्रिप्ट के मैप्स करने। बहुत सेम जैसे जावास्क्रिप्ट में हमने सेट्स यूज करना सीखा था, अब जावास्क्रिप्ट में हम यूज करेंगे कि मैप्स को किस तरह से यूज करते हैं, उसकी वर्किंग कैसे होती है। उसके अलावा मैं मुझे आपको बताना है, अगर फॉर एग्जांपल हमें किसी भी नंबर्स के या स्ट्रिंग्स के टाइप ऑफ मालूम करना है तो वो किस तरह से मालूम। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। सबसे पहले मैंने जॉजी 4 के नाम से HTML की फाइल बना दी और उसमें मैंने लिंक दे दिया josy4.js के नाम से। तो मैं जेएस की फाइल की तरफ आती हूँ, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाती चलूँ, उसके बाद जो आप अपने पास नोट डाउन भी करेंगे। जावास्क्रिप्ट मैप्स, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको समझाऊं कि जावास्क्रिप्ट मैप्स होते क्या है। मैप्स होल्ड्स, जैसे जैसे मैं अभी लिख रही हूँ, आप लिखने में आपको साथ साथ समझाती भी जाऊंगी। जैसे कि मैप्स जो होते हैं वो होल्ड करते हैं की वैल्यू पे, ठीक है। की वैल्यू पे लाइक एज अ डिक्शनरी एवरी, आप अगर देखिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो की वैल्यू पे को डिक्शनरी बोलेंगे। अगर आप ऑब्जेक्ट में भी देखें तो ऑब्जेक्ट में भी हम डिक्शनरी की तरह ही, ऑब्जेक्ट भी डिक्शनरी की तरह बनी होती है, बट ऑब्जेक्ट में कुछ हर चीज आ जाती है। ऑब्जेक्ट में हम एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, उसके अंदर टैग के अंदर ना, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं। ऑब्जेक्ट की सेपरेट वीडियो भी मैंने आपको बनाई हुई है, अगर जिसको कोई उसके कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, आप पहले वो वॉच करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले ही समझते हैं कि मैप्स होता है। मैप्स होल्ड करता है की वैल्यू, पेयर्स होल्ड करता है, और ठीक। अब मैं आपको ये समझा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है आपको कि मैप्स जो होल्ड करता है वो की वैल्यू पेयर की तरह बनता है। अब वो किस तरह बनता है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये मैंने आप एक बना कर रखा हुआ है ना, सेम इसी तरह ही हमारे पास में स्क्रीन आपके साथ, ठीक है। जैसे आपको ये विजिबल है, वेयर द की कैन बी एनी डेटा टाइप, ठीक है। अब यहाँ ये चीज समझे, यहाँ अगर यहाँ पर हमारे पास की है, की वैल्यू पेयर है, ठीक है। यहाँ पास की, ये हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ पर की कोई भी डेटा टाइप, स्ट्रिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पर एरे भी डिफाइन कर सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब अनडिफाइंड भी हो सकता है। अब मुझे आपको उसके अलावा कॉन्सेप्ट बताने, एसेंशियल मेथड्स, मैपिंग के कुछ एसेंशियल मेथड होते हैं। तो सबसे पहले एक आप, हम जब भी फॉर एग्जांपल हमने एक एरे बनाया है, ठीक है। एरे बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं। हम फॉर ईच क्या काम करते हैं, होप सो आपको ये अब तो समझ आ जाना चाहिए फॉर ईच क्या काम। ट्रिवर्सिंग आइट्रेशन बोलने, जैसे फॉर और व्हाइल लूप काम करते, सेम एज काम फॉर ईच कर, ठीक है। उसके अलावा सेट ले लें, सेट कर भी कर सकते हैं हम।
और एंट्रीज भी कर सकते हैं। जो चीज आज कवर हुई वो कर लेंगे, अदरवाइज इसको यूज करना बहुत इजी होता है। साइज देख लेंगे हम लोग। ये सब इसकी क्या है, मेथड्स हैं। प्रॉपर्टी होती है, जैसे जैसे आप करेंगे ये डिफॉल्ट खुद ही बताता जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने बता दिया आपको जावास्क्रिप्ट में कि मैपिंग, मैं आपको इसका साइज बड़ा करके भी बता देती हूँ ताकि आप अच्छे से विजिबल हो जाए। 25 कर देती हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आपको नजर अच्छे से आ रहा होगा कि जावास्क्रिप्ट मैपिंग क्या होती है, कि ये हमारे पास की वैल्यू पेयर होल्ड करता है, और जो की होती है वो कोई भी हम डेटा टाइप यूज, जैसे मैंने लिखा है मैप होल्ड की वैल्यू पेयर्स वेयर द कीज कैन बी एनी डेटा टाइप। अब एसेंशियल मेथड होता है किस तरह से हम डिलीट करते हैं, किस तरह से फॉर ईच करते हैं, ये सारे इसके मेथड है। इसके अलावा भी मेथड है, आप वो सर्च करिएगा, मैं उसके बारे में भी आपको देखें। सबसे पहले मैं आपको इस फाइल में बताऊंगी, जेएस की फाइल में बनाऊंगी, उसके बाद HTML की फाइल में रहते हुए इस स्क्रिप्ट के टैग में किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं मैपिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझ लें कि आपको एक काम करना है कि हमें इसका अगर साइज मालूम करना है तो आप किस तरह मालूम कर सकते हैं, आप साइज कर सकते हैं। देखें जैसे जैसे मैंने डॉट लिखा तो वो खुद बता रहा है कि आपको क्या काम करना है। ठीक है, मुझे अगर फॉर एग्जांपल गेट करवाना है, अब मुझे गेट करना क्या है, मुझे गेट करना है एप्पल। ठीक है, एप्पल्स मुझे गेट करना है, जो मैंने ऊपर ये देखे ये डिफाइन किया। अब हम देखते हैं कि क्या हमें एप्पल्स मिलते हैं या नहीं। अब मैं इसे रिफ्रेश कंट्रोल एस कर देती हूँ, सॉरी यहाँ पर आती हूँ कंट्रोल एस। अब जैसे कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है, अच्छा ठीक है, आपको आउटपुट नजर आ रहा होगा। मैं आउटपुट की स्क्रीन का साइज भी बड़ा कर देती हूँ। जैसे कि आपको आउटपुट नजर आ रहा है कि ये हमारे पास आ गया है, कि ये देखिए 15 हमारे पास, 500 हमारे पास आ चुका है। तो सेम काम इसी तरह किए जाते हैं। तो मैं इसको साइड में रखती हूँ और आपको समझाती हूँ और मेथड समझाती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यही काम मैं इधर करती हूँ, कंसोल में काम ना थोड़ा सा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू HTML पे। अगर आप हैश चाहते हैं तो वो हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप जो चीज चाहते हैं, अच्छा अब हैज आपको क्या रिटर्न कर रही होती है, हैज भी हमारे पास मेथड होते हैं जो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर ना, हैज। ठीक है, अब हैज हमें ये बता रहा होता है या तो जो जैसे कि मैंने ये किया ना हैज, तो हैज हमें देगा ट्रू, क्योंकि हैज हमें ये बता रहा है कि जो आपने ऊपर एरे डिफाइन किया हुआ है ना, ये आपने ऊपर एरे जो डिफाइन किया है, मैपिंग का मतलब नहीं है कि हम डिक्शनरी की तरह के कोई वैल्यू डिफाइन करें। मैपिंग का बेसिकली हम मैपिंग होल्ड करते हैं की वैल्यू पेयर, मतलब ये इस तरह, इसको डिक्शनरी की तरह हम ये कॉलन नहीं लगाने लग जाते। ठीक है, ये हम डिक्शनरी की तरह इस तरह हम बनाने नहीं लगते। ठीक है, ये हमने एक एरे बनाया है, ये हमने एक एरे बनाया है। अब मैंने हैज क्या वर्किंग करी, हैज हमें रिटर्न करती है अगर हमारे पास ट्रू अदरवाइज या फॉल्स। हैज ये देखेगी कि अगर एप्पल्स इस एरे में मौजूद है तो वो ट्रू कर देगी, अदरवाइज वो रिटर्न कर देगी फॉल्स। तो फिर हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए की मिल जाए इसकी। तो आप देखें कि ये इस तरह से हम इसके आउटपुट की तरफ भी चलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं चाहती हूँ इसका मुझे साइज पता चले। ओके, हम सब चीज ट्राई कर रहे हैं अभी।
अगर आप फॉर ईच करके देखें तो आप देखिए कि क्या फॉर ईच कर रहा है या नहीं। तो हम देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, हमारे पास एक रह गई एंट्रीज। तो एंट्रीज की तरफ भी काम करते हैं। एंट्रीज क्या काम करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एंट्रीज हमें ये रिटर्न करती है सेम इसी तरह की वैल्यू पेयर में रिटर्न कर रही होती है, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं और हम अपना आउटपुट चेक करते हैं, देखें तो आई होप स्क्रीन शेयर है आपके साथ। अच्छा, आपको विजिबल होगी। जैसे कि हमने सबसे पहले ये किया, मैं इसको सही, सबसे पहले मैंने किया कंसोल डॉट, ये देखें, फ्रूट को गेट किया तो उसने बता दिया हमारे पास 500 आ गया रिटर्न। ये देखिए आप, 500 हमें रिटर्न होके आ गया। अब उसके बाद ठीक है, उसके बाद ट्रू, मैंने जैसे कि बताया था हैज हमें क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। वो एरे में चेक किया, एरे में एप्पल्स था, उसने हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, फ्रूट डॉट कीज, हमें एप्पल्स ही हमारे पास ये की है, तो हमें यहाँ पर देना था, वैल्यू देनी थी, तो हमें उसकी की रिटर्न होती, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से आउटपुट आप देखें, इसने हमें बता दिया एप्पल्स की 0 है, बनाना की 1 है, और इसकी ये इस तरह से ये इसने हमें चीज बता दी। उसके बाद हम बताते हैं कि हमारे पास क्या है, साइज। साइज उसने हमें बता दिया, ये आपको विजिबल है, 3 बताया उसने हमें, ठीक है। फॉर ईच में अगर हम देखें, फॉर ईच का थोड़ा सा चेंज है कोड ना, नेटिव कोड ना थोड़ा सा चेंज, इधर ही जाए तो फॉर ईच का कैसे होगा वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। पहले HTML की फाइल में समझाऊंगी तो आपको अच्छा समझ आए, ठीक है। फॉर ईच का कोड थोड़ा सा चेंज होता है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल फॉर ईच किया, फॉर ईच हमने यूं कर, अब हम करके देखते हैं कि क्या, ठीक है। देखें आप, ये तो हमें ये चीज, ये हमें 3 मिल गई। तो जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पर, उसके बाद हमें कोई चीज रिटर्न हुई नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं और अब देखें, अब हमारे पास एंट्रीज की वैल्यू रिटर्न हो रही है, एंट्रीज की वैल्यू सेम वही वैल्यू रिटर्न होती है। तो आप देख लें किस तरह से ये रिटर्न हो, ठीक है। एप्पल्स सेम उसी तरह हमें वैल्यू रिटर्न हो जाती है। ओके, आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हुई होगी। अच्छा, मुझे इसके अलावा आपको ये चीज बतानी है, इसी में मैं आपको बताती हूँ कंसोल, इसको मैं क्लियर करती हूँ। क्लियर कहाँ से, ये जो आपको ये चीज नजर आ रही है, से ये क्लियर हो जाते हैं। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ से समझाती हूँ। टाइप ऑफ इधर जॉजी, जॉजी सुल्तान, ठीक है। अब मैं, सॉरी, टाइप ऑफ जॉजी, ठीक है। तो जैसे आप, इसने मुझे बता दिया कि ये स्ट्रिंग है। अब सेम काम में नीचे आती हूँ और नीचे करती हूँ टाइप ऑफ। अब मैं चाहती हूँ 23 की बता दे वो हमें, मुझे उसने बताया है नंबर। अगर फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपने इस तरह किया टाइप ऑफ और आपने स्ट्रिंग को इसमें डिफाइन नहीं किया, तो ये देखिए फंक्शन रिटर्न हो गया। अब उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, अनडिफाइंड भी रिटर्न होता है टाइप ऑफ। जैसे आप करेंगे आपको खुद ही ये सजेस्ट करेगा आपको क्या यूज करना है, ओके, ठीक है। तो इसके बाद आप कुछ भी लिखें और आप उस चीज का टाइप ऑफ मालूम कर सकते हैं। अगर आप इस तरह करेंगे 23, तो फिर देखें उसने हमें क्या रिटर्न किया, स्ट्रिंग। उसने हमें नंबर रिटर्न नहीं किया क्योंकि हमने उसको किसमें, कोमास में देखे ये डिफाइन किया था, तभी उसने हमें स्ट्रिंग। तो इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ जो मैंने किसी भी वीडियो में आपको बताई नहीं थी। अब उसके बाद में दोबारा अपने स्क्रीन की तरफ आती हूँ
होप सो आपको मैपिंग के बारे में थोड़ी बहुत पता तो चल गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी HTML की फाइल में और इधर एक अच्छी सी हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कोड समझाती चलूं उसका ना। आप इधर लिख लें जावास्क्रिप्ट मैप ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट मैप्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद एज यू नो स्क्रिप्ट का टैग हम हमेशा यूज करते हैं। स्क्रिप्ट का टैग नीचे भी यूज किया हुआ है, ऊपर भी कर सकते हैं हम। यहाँ पर आते हैं, आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी आप चाहते हैं कि आईडी अगर हेडिंग में हो तो भी आईडी हो सकती है, आईडी यहाँ पर है। आईडी आप डिफाइन कर लें, जैसे कि हर वीडियो में मैं डेमो डिफाइन कर रही होती है तो आप भी डेमो कर दें। ठीक है, यहाँ मैं हमेशा आपको पी लिखवाती हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट के टैग में हमें काम करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, स्क्रिप्ट के टैग से ही काम करता है। दोबारा भी डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, जो आपने यहाँ पर जो मैंने सेम ये बनाया से मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन किया मैंने। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले मैंने HTML की फाइल की बात हो रही है, मैं इसको ना स्क्रीन को HTML की ही फाइल की बात हो रही है। स्क्रिप्ट का टैग यूज किया, उसके अंदर मैंने एक वही का सेम काम किया। क्या किया कि वेरिएबल्स बना दिए फ्रूट्स के नाम। ठीक है, ओके। अच्छा, जब आप स्क्रिप्ट का काम यहाँ कर रहे होंगे और ये चीज को आपको रिमूव करना लाजमी, वरना एरर देगा। ठीक है, तो हम ये चीज क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि इस चीज को ही रिमूव कर देते हैं ना, ताकि वो हमें एरर ना दे। ठीक है, तो हम बॉडी का टैग दोबारा से खोल देते हैं। ओके, अब स्क्रिप्ट के टैग में हम काम करने शुरू करते हैं, अब कोई एरर नहीं आएगा। सेम जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखें, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम लोग देख सकते हैं। अब जैसे कि हर हम एक्सेस अगर हमें करना होता है तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्री बाय आईडी डेमो दे दें, जो आपने ऊपर डिफाइन किया है। डॉट इनर HTML, इनर टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इनर HTML भी कर। तो अब चीज आपको समझने वाली है ना। अब हम चाहते हैं फ्रूट्स को मैं चाहती हूँ गेट करना, इसमें मैं चाहती हूँ कि मुझे मिल जाए सबसे पहले तो बनाना। ठीक है, बनानास। ठीक है, हमें अब बनाना मिल जाना है। Ctrl+S करते हैं हम लोग, बॉडी का टैग नीचे क्लोज करते हैं, रिमूव कर देते हैं, Ctrl+Z। ठीक हो गया, तो इसको मैं सेव करती हूँ और विजिबल करती हूँ आपके साथ आउटपुट ना। ओके, जैसा कि आप लोग आउटपुट देख रहे हैं जो बड़ा खतरनाक नजर आ रहा है, मैं इसको हटाती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा ना छोटा कर दूं वरना आप लोग डर जाने। जैसा आप लोग आउटपुट देख रहे हैं तो हमें मिल गया 300। अब हम दोबारा चले जाते हैं अपनी, अब जैसा कि ओ सॉरी, ठीक हो गया।
हम्म, हम्म, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देती हूँ दोबारा से, कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, अब यहाँ पर हमने गेट यूज करना सीख लिया। सेम काम आप यहाँ डॉट करके सेट कर लीजिएगा, हैश करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कंट्रोल सी करोगे, जो आप करना हो मैं नीचे बताती जा रही हूँ, ठीक है। आपको हैश करना हो हैश करिएगा, डॉट करके मुझे साइज फाउंड करना है, कितना साइज है, ठीक हो गया। उसके अलावा कंट्रोल वी, उसके अलावा आपको क्या अच्छा, इसमें एक चीज डिफरेंट है, वो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह। कंट्रोल एस करें और इसके आउटपुट देखकर मैं आपको एक चीज बताने लगी हूँ, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे पास आउटपुट आने वाला है, ठीक है। मैं आपके साथ यहाँ पर देखिए, ना तो हमारे पास साइज शो हुआ है, ना तो हमारे पास हैश का आया है कि ट्रू। अब हम देखते हैं कि हमने क्या गड़बड़ की है। अपन ये कोड की तरफ में चलनी जाती हूँ और आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब हैज मुझे क्यों नहीं मिला, सबसे पहले तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, ठीक है। अब देखते कि हमें साइज मिला या नहीं, इसको भी कमेंट आउट करती हूँ मैं। अब देखती हूँ कहाँ गया हमारे पास आउटपुट, तो हमारे पास आया है ऑब्जेक्ट मैथ। हमें रिटर्न नहीं हुआ, जो हमें फॉर ईच में मैं आपको बताऊंगी कि ये हमें क्यों रिटर्न नहीं हुआ। हैज में जैसे कि कंसोल डॉट लॉग में हमें रिटर्न कर रहा था, लेकिन इसमें अभी रिटर्न नहीं कर। अब मैं आपको एक और चीज बताती चलूं, साइज हमें रिटर्न नहीं हुआ, ठीक है। साइज हमें इसलिए रिटर्न नहीं हुआ, अब देखते हैं हमारे पास साइज रिटर्न होता है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करूं तो देखिएगा अब हमारे पास फिर भी रिटर्न नहीं। अब क्यों नहीं हो रहा मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले आप हैज वाली चीज समझ लें, इसको मैं करती हूँ कमेंट आउट। हैज वाली चीज समझ लेना ताकि आपको हैज में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है। तो जैसे कि आप हैज देख रहे हैं, हैज ने वर्किंग कर ली और उसने हमें जवाब दिया भाई ट्रू है आपका आंसर। ओके, अब आप लोगों ने सेट का हमारे पास, अब हम सेट चेक करते हैं सेट वर्किंग कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। हमने सेम यही काम किया और अब स्क्रीन में शो करती, देखिए सेट ने हमें कोई आउटपुट नहीं दिया, बस बता दिया कि ये आप लोगों ने ऑब्जेक्ट जो आपने मैप किए, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं, मैं आपको सेट की बड़ी अच्छी सी चीज बता रही हूँ। अब हमें इस चीज को कमेंट आउट करती हूँ मैं और आपको सेट की एक अजीब सी चीज बताती हूँ। अगर आपको सेट करनी होगी कोई भी वैल्यू, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इसको भी करते हैं कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर आए, ठीक है, आप एक वेरिएबल बना दें कौन के नाम से, मैं var के नाम से बना रही हूँ, और उसमें आप लोग बना लें मैप न्यू मैप कर लें दोनों, ठीक है। ये आपने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया, इसमें आप कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे क्योंकि हमें अभी सेट करनी है, ठीक है। तो इसको कमेंट आउट करके आप लोग क्लोज भी करें ताकि हमें ऊपर वो नहीं मिले, ये देखिए एरर ना मिले ना, ठीक है। यार पास वेरिएबल दे देते थे। अब हम नीचे आते हैं,
ये देखें सबसे हमने कोई वैल्यू यहाँ पर मैप में डिफाइन नहीं की है। अब हम नीचे आए, अब हम सेट करेंगे वैल्यू ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि सेट करके किस तरह वैल्यू काम किया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, वैल्यू सेट कर दूंगी और साथ साथ लिखूंगी भी सेट मैप वैल्यूज। ठीक है, अब नीचे आए और हम यहाँ पर लिखना है वेरिएबल। अब आपको देखें सेट करनी है वैल्यू, तो आप सेट कर दें। क्या सेट करनी है, जैसे कि एप्पल हमें यही वैल्यू चाहिए, मैं यही चीज उठाती हूँ और ये चीज सेट कर दी, ये सेट कर दी और इससे सेम यही काम के करूंगी, वेरिएबल डॉट सेट। ठीक है, और मैं यही वैल्यू उठाती हूँ और पेस्ट करती हूँ। ओके, तो ये हुआ हमारा। अब हम आते हैं नीचे। अब आपको आई होप कि समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोग ये काम करते हैं, सेट का काम किस तरह से करते हैं। इसे कंट्रोल सी कर देते हैं और ऊपर आते हैं कंट्रोल। ठीक है, अब दोबारा देख लें, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया। अब किस तरह से सेट करते हैं ये भी आप देख लें मैप। ओके, ठीक है, इसे कंट्रोल एस किया। अब हम चेक करते हैं, देखें अब भी हमारे पास मैंने एक चीज नहीं की। ठीक है, अब भी आप देखें तो हमारे पास सिर्फ हमारे पास इसका आउटपुट नहीं आया। इसकी वजह आप बताएं। ठीक है, इसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो आप इसे करेक्ट कर लें। ओके, सबसे पहले आपको मैं इसकी वजह बताती हूँ कि इसकी वजह क्या है। अब देखिएगा हमारे पास आउटपुट आएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताती हूँ। तो जैसा कि आपके साथ स्क्रीन विजिबल है, वो मैंने गड़बड़ ये की हुई थी कि मैं आपको इसमें गड़बड़ बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर ना वही फ्रूट्स वाला जो पीछे मैंने डिफाइन किया हुआ था वही डिफाइन किया हुआ था वेरिएबल। तो यहाँ वेरिएबल्स का डिफाइन करना था तो वो नहीं किया था। ठीक है, तो इस तरीके से सेट फाइंड किया जाता है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे साइज मिले तो आप इसी तरह करके कर लीजिएगा कि वेरिएबल डॉट साइज कंट्रोल एस। तो लेट्स शो, तो आप देखें या में साइज भी दे रहे, कितना साइज है हमारे पास 2 है। ठीक हो गया, उसके अलावा हमें अगर जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो फिर हमारा साइज 3 हो जाएगा। अच्छा, बस एक चीज रह गई कि अगर मैं चाहती हूँ कि वैल्यू हमारे पास डिलीट हो जाए तो हम क्या करेंगे। मैं यहाँ पर आती हूँ अपने इसी चीज में, तो वेरिएबल्स डॉट डिलीट कर लीजिए, डिलीट। अब आपको क्या डिलीट करवाना है, मैं चाहती हूँ एप्पल्स डिलीट हो जाए, तो कंट्रोल एस। ठीक है, तो वो हमारे पास एप्पल्स इसी तरह डिलीट हो गए और उसने हमें बता दिया क्या, ट्रू बता दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। बस एक चीज रह गई, मुझे एक चीज आपको बतानी है। वो चीज ये थी कि फॉर ईच कैसे यूज होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ आया होगा कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि डिलीट किस तरह यूज होता है, सेट किस तरह, एंट्री, साइज, प्रॉपर्टीज भी इसी तरह की हमें प्रॉपर्टी बता रही होती और हैज भी। अब चीज रह गई कि फॉर ईच रह गई, जो मुझे फॉर ईच समझानी है। तो फॉर ईच की तरफ चलते बनते हैं हम। तो मैं सब चीजें रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, और मैं यहीं से कॉपी करती हूँ। सबसे पहले एक वेरिएबल बना देना है हमें, सही, कंट्रोल। ठीक है, एक वेरिएबल बना देना है फ्रूट का। अब किस तरह ये ट्रिवर्स करके लेट एक्स। ठीक है, जैसे जैसे लिख रही हूँ मैं, आप लिखिए उसके बाद समझाती हूँ, क्योंकि ये वीडियो वैसे काफी लंबी हो रही है पर इतना फ्रूट डॉट फॉर ईच वेरिएबल हमें यूज करना है, फॉर ईच करना है। उसके अंदर हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं
वैल्यू एंड की जो ऊपर हमने डिफाइन की हुई है। ठीक है, बहुत इजी सा कोड है, आप लोग नहीं भी समझा हो तो समझ जाएंगे। ठीक है, की आप लोग लिख लीजिएगा। फिर हम इसमें गैप देकर ऐड कर देते हैं इक्वल का। ठीक है, इसको रिमूव कर दें। ठीक है, इसमें हम इसके बाद में चाहती हूँ मेरे पास आ जाए वैल्यू। ओके, और बी आर का टैग यूज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये इसलिए ऐसा दे रहा है ना, इसकी वजह से। ओके, इस चीज को समझाना है मुझे, तो पहले तो आप ये चीज समझना, उसके बाद में आपको डिफाइन कर देती हूँ। इसको नीचे ले जाती हूँ। इसके बहुत सारे तरीके वैसे लिखने के। अब मैं एक चीज आपको समझाती हूँ इसी में। सबसे पहले हमने क्या किया, वही एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, अब उसके बाद एक लेट एक्स के नाम से एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, एक वेरिएबल बनाया। अब हमने कहा जैसे कि हम एक कोड लिखते थे, फॉर आई इन रेंज, सॉरी, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, फिर हम उस वेरिएबल का नाम देते थे जैसे ओबीजे। फिर ये सेम वही काम हमने ये किया है कि हमने जैसे कि यहाँ पर पाइथन में हम वेरिएबल डिफाइन करते थे ना, वो सेम हमने काम किया कि एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया, लेट के नाम से हम कौन से वार के नाम से कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो यही काम इसमें है। अब उसके बाद मैंने बता रही हूँ फॉर ईच, रिवर्स करो इसे, यहाँ जाओ पहले आइट्रेट करो, फिर ये प्रिंट करवाओ, फिर आइट्रेट करो, ये काम। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शंस के अंदर जाके मैंने बोला कि ये मेरे पास वैल्यू, ये मेरे पास की है। ठीक है, और फिर ये टेक्स्ट प्रिंट करने का तरीका कि मेरे पास पहले टेक्स्ट आए। ठीक है, पहला मेरे पास पहले में कोई टेक्स्ट नहीं, टेक्स्ट नहीं, सॉरी, यहाँ पर लेते हैं एक्स। ठीक है, अब पहले आप देखें एक्स की वैल्यू कुछ नहीं, तो वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। अब उसने क्या कहा कि वो इक्वल ऐड है किसके, की के। अब हमारे पास की क्या है, हमारे पास एप्पल से। ठीक है, और प्लस इक्वल, मतलब मैं आपको इसका आउटपुट बता रही हूँ, तो हमारे पास कैसे आएगा, एप्पल्स, एप्पल्स इक्वल है 500। अब ये इक्वल का साइन हमने ये इसलिए लगाया। ठीक है, और फिर हमें रिटर्न हो जाएगी वैल्यू। अब उसके बाद ये बी आर इसलिए लगाया, फिर वो जाएगा नेक्स्ट लाइन की तरफ, नेक्स्ट लाइन की तरफ जाएगा, और नेक्स्ट लाइन फिर हमें प्रिंट कैसे होगी, इस तरह होगी। मैं आपको नेक्स्ट लाइन भी बता देती हूँ और इसका आउटपुट भी विजिबल करवा देती हूँ। ठीक है, आई होप कि आपको आउटपुट भी समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चेक करेगा, और फिर उसको इस तरह ना, इस तरह हमें रिटर्न करके दे देगा। तो बस सिंपल और इजी इस तरह से हमारे पास फॉर ईच काम कर रहा होता है। इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, कंट्रोल एस करके आपके साथ ये देखते हैं। तो हमने हमें बता दी उसने कि आप यूज करें, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर नीचे डिलीट किया। ठीक है, तो इसे आप लोग पहले रिमूव करें, और हमें क्या चाहिए, सिंपल सिर्फ क्या चाहिए, हमें यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, टेक्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आउटपुट देखिएगा, तो अभी भी हमारे पास आउटपुट इसलिए नहीं आया, इसको गौर से समझिए, इस चीज को गौर से समझिए, मैं आपको ये विजिबल कर देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपके साथ स्क्रीन होप्स के विजिबल है, हाँ ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है, और सेम जो मैंने आउटपुट एक्सपेक्ट किया था वही आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फॉर ईच ने इस तरह काम किया, इसने यहाँ पर वैल्यू ये डिफाइन हुई है। ठीक है, सही है, आप लोग एक बार आउटपुट दोबारा देख ले, कोडिंग दोबारा देख लें, इसमें कोई मसला हो तो दोबारा पूछ लीजिएगा। अच्छा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टाइप ऑफ भी मैंने समझा दिया, टाइप ऑफ के बारे में भी आपको होप से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इंशाल्लाह ताला अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।